डिजिटल यूपीआई ऐप है, अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम हर वार्ड कुछ कहता है में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस सफर में हम पहुंच चुके हैं वार्ड 11 में। आपको वार्ड 11 की कुछ प्रमुख गलियों का नाम बताते चले, जैसे कि इस्लामपुर, सरयागंज, सराय सैयद अली और भी कई गलियां हैं, मोहल्ले हैं जिनमें हम जाएंगे और आपको वार्ड 11 की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि वार्ड 11 में वार्ड पार्षद ने इन 5 सालों में क्या काम किया है, जमीनी हकीकत दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत काम हुआ है और इस बार जनता से हम जानेंगे कि उन्होंने बताएंगे कि वार्ड पार्षद ने उनके मोहल्ले में, उनके एरिया में क्या क्या काम किया है। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और जानिए वार्ड 11 की जमीनी हकीकत हमारे साथ। चलते चलते हम वार्ड 11 के सफर में पहुंच चुके हैं जोगिया मठ। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वार्ड 11 में वार्ड पार्षद ने इन 5 सालों में क्या क्या काम किया है। इन 5 सालों में वार्ड पार्षद ने आपके इलाके में क्या क्या काम किया है? बहुत काम किए हैं। सब है, पैखाना है, बत्ती है, बॉल है, सब चीज तब अच्छा से काम करे, कचरा उचरा के सब चीज बढ़िया से काम करे। हम लोग की कोई शिकायत नहीं है। और लोगों से जानेंगे कि उन्हें कोई प्रकार की शिकायत है या नहीं है वार्ड पार्षद से। हम लोगों को जो पार्षद जी से चाहिए वो चीज हम लोग को मिला। और क्या चाहिए हम लोग के न, सबसे बड़ा तो पहले पैखाना हम लोग को मिला। वो टूटा हुआ पड़ा हुआ था तो वो 3 पैखाना को बनवाए सबसे पहले। उसके बाद न पानी का दिक्कत था, पानी के नल जल को काम किए। उसके बाद रोड बनवाए। जहाँ जहाँ हम लोग को कचरा उठाने का बाल्टी दी, 2-2, ये हर घर में 2-2 बाल्टी मिला। हाँ, और सर सफाई होता है, रोज झाड़ू लगता है, रोज कचरा बनाकर कचरा उठा करके ले जाता है। हाँ, जो काम नहीं हुआ था वो काम हम लोगों को मिला और ये पार्षद जी से हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। चलिए, और वृद्धा लोगों से जानेंगे कि पेंशन वगैरह की क्या स्थिति है यहाँ पर? पेंशन सबके मिल रहा है, ये बॉल बत्ती सब जल रहा है, सब बना है, सड़क पानी नल सबके दूरे दूरे लगा हुआ है, सड़क भी बना है, कोई शिकायत नहीं। हमको बहुत खुश है, बहुत इनको हम सोचते हैं कि इनको भी हम जिताए, बस इनको ही भी चुनने। तो जैसा कि यहाँ हमने देखा कि यहाँ के लोगों से और लोगों से जानेंगे कि उनका क्या विचार है। तो ये बताइए कि आप इस मोहल्ले में रहती हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है? नहीं, हम लोग को तो कोई समस्या नहीं झेलना पड़ता। बेराती पोल लग गया, बिजली लग गया, घर घर नल लग गया, नाला बन गया, रोड बन गया, रोज झाड़ू मारने वाली आती है, रोज कूड़ा उठाने वाला आता है, तो सब कुछ तो हुई, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। थोड़ा मरा काम बचा हुआ है तो फिर जीतेंगे तो करेंगे। ठीक है, हमने और लोगों से जानेंगे कि भाई आप बताइए कि आप महिला है तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है? नहीं, कोई चीज की दिक्कत नहीं है, हर चीज बना हुआ है, नल जल कल रोड, और अभी रोड बन ही रहा है, धीरे धीरे होगा तो बन ही जाएगा। और उसके बाद में जो बचा हुआ है वो भी होगा। ऐसा बात हो कि नहीं होगा। वार्ड पार्षद को 4 को बोल के आते हैं कि चलिए बबलू मेरा काम कीजिए, वो काम करते हैं। जैसा कि हमने जाना यहाँ के लोगों में कि यहाँ के लोग वार्ड पार्षद के काम से काफी खुश हैं और उनका कहना है कि वार्ड पार्षद ने 5 सालों में अच्छा काम किया है। तो और इलाकों में हम घूमेंगे और वहाँ के धरातल की तस्वीरें आपको दिखातेंगे कि किस प्रकार से काम हुआ है, किस प्रकार से विकास पहुंचा है वार्ड 11 में या नहीं। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। चलते चलते हम वार्ड 11 के सफर में पहुंच चुके हैं। वार्ड 11 की निवर्तमान वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि नीरज कुमार के पास, तो उनसे हम जानेंगे कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किया है। पहले तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज में। अब आप बताना चाहेंगे कि इन 5 सालों में आपने धरातल पर क्या क्या काम किया है वार्ड 11 में? सबसे पहले तो आप सिटी न्यूज मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से धन्यवाद। पत्रकारिता के लिए जो इतने जगह पे घूम कर आप लोग ने
सच्चाई को दिखाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आपके माध्यम से हमारे वार्ड 11 के तमाम वार्ड वासियों, मतदाता बहनों को, बुजुर्गों को, बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। विगत इन 5 वर्षों में हमारी जो कार्यकाल गुजरी, उसमें 2 साल हम लोगों ने कोरोना का महामारी बहुत झेला। संपूर्ण 49 वार्ड में कोरोना काल ग्रसित वार्ड थे, खासकर उस 11 भी थे उसमें। उस बीच में मैंने सर्वप्रथम जनहित कार्यों में के लिए सफाई कर्मचारी निगम के जो हमारे वार्ड में डिप्यूट थे, उनके साथ प्रत्येक घर में जाकर लार्वा का छिड़काव, सफाई का नियमित सफाईकरण प्रत्येक गली में, उसके अलावा सैनिटाइजर का काम किया। निगम के माध्यम से जो संसाधन हमें मिला फायर ब्रिगेड की गाड़ी से, उसके माध्यम से हम लोगों ने जहां जहां तक गाड़ी पहुंची, जिन गलियों तक ना पहुंची, उन गलियों तक अपने पीठ पे डालकर अपने समर्थकों, सहयोगियों के द्वारा हर घर को सैनिटाइज कराने का काम किया। उसके अलावा जो मेन रोड है, चाहे हमारे वार्ड में लगभग सरकारी आवास है, जिन रेलवे आवास है, रेलवे हो गया, कचहरी हो गई, तमाम अधिकारी का आवास यहीं पे है। उन सभी जगहों पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी से सैनिटाइज का काम करवाने का किया। रेडियस काफी बड़ा इस वार्ड का, चूंकि इस वीआईपी वार्ड इसको समझ के कहिए, शहरी क्षेत्र के एकदम बीच भाग सेंटर पे है। जोगिया मठ मोहल्ले से लेकर और टावर चौक तक मेन फेज है, कलबला है, गुजराती टोला है, उस सराय सैयद अफजल उस पार, स्टेशन उस पार है। सभी जगह नियमित हम लोग ने सफाई करवाया, सुबह से लेकर और दोपहर तक लगभग हम लोगों ने जनता के बीच में रहा। जन समस्या में सबसे महत्वपूर्ण उस समय हमको देखने को मिला कि राशन का समस्या सबके पास विकट आ गया था कि किसी के पास खाने की, क्योंकि अचानक से सब बंदी हो गई थी। राशन मुहैया करवाया, राशन कार्ड 250 से 300 राशन कार्ड उस समय बनवाने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने वार्ड में कोरोना कार्ड जब खत्म हो गई, तो उसके बाद हम लोगों ने वार्ड में जो सड़कें अधूरी थी पूर्व के भांति, पूर्व में जो काम नहीं हुई थी, उस सड़कों को बनवाने का काम किया, जिसमें से अरविंद चौधरी जी के आवास से लेकर आकाश चौधरी के आवास जी तक पीसीसी सड़क और नाले का और पाइपलाइन का निर्माण करवाया। दीपक शाह जी के घर से लेकर मनोज शाह जी तक के पीसीसी सड़क और नाले का निर्माण करवाया, पाइपलाइन का निर्माण करवाया। प्रत्येक घर में उस गली में पानी का पाइपलाइन पानी दिया। उसके बाद मंजू देवी जी के घर से लेकर कार्तिक पटेल जी के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण, नाला निर्माण और पाइपलाइन की व्यवस्था करवाया। 7 निश्चय योजना अंतर्गत नागा महतो जी के घर से लेकर और दीपक शाह जी के आवास तक कार्य, अभी सड़क नाला बनके तैयार है, सड़क का कार्य चालू है। उसके अलावा यूबी टावर जो है, उसके ठीक सामने जो आज तक जितने भी कार्यकाल गुजरे हैं, चाहे एक पार्षद का हो, चाहे एक विधायक एमपी कोई भी हो, उस सड़क को बनवाने का कार्य किसी ने नहीं किया। उस सड़क को हम लोगों ने बनवाने का काम किया। जो मिट्टी थी, पहाड़नुमा था, उसको बनवाने का काम किया। आज वो देखने लायक है, चलने योग्य है, लोग खुश हैं। काली मार्केट इंडा पे वहां से लेकर पीछे जो जंगली माई स्थान तक जो नाली है, वो नाली उसको हम नहीं कहेंगे, वो नाली कचरे का अंबार पड़ा हुआ था, जिसमें लगभग बगल अगल के 20 वार्ड 19 वार्ड प्रमुख वार्ड का जो पानी का जो जाति बहाव होती थी, उसी नाले के द्वारा होती। अच्छा, तो आपने कौन सा सपना अधूरा रह गया इन 5 सालों में जो आप अब जीतेंगे तो पूरा करेंगे? देखिए, सपना तो अधूरा नहीं ही रहा है, हर संभवतः हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, कार्य किया। गुजराती टोला एक और आपको बताऊं, गुजराती टोला में 3 मंजिला शौचालय का कार्य भी चल रही है। गली गली में सड़क नाले का कार्य करवाया। घर घर में तसला लेकर लोग बाहर जाते थे पानी लाने के लिए, घर घर में पानी का कार्य करवाया, पानी दिलवाने का कार्य किया। उसके बाद ऐसे विभिन्न हमारे वार्ड 11 के जो मोहल्ले, उसमें यही प्रक्रिया की तरह काम करवाया। एक काम अधूरा उसको नहीं कहेंगे,
चूंकि वो रेलवे से रिलेटेड बात थी, जो हमारा मुख्य मार्ग जोगिया मठ में आने का, कंपनी बाग से जोगिया मठ का जो आने का मुख्य मार्ग है, उस मार्ग में एनओसी का प्रॉब्लम आया। सड़क बनाने के कार्य में जब हमने बात किया तो नापी भी हुई, एनओसी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि ये रेलवे से एनओसी लेके आइए तो इसका एस्टिमेट बन के टेंडर में जाएगा। 6 महीना हम लोगों ने घूमकर उस चीज के लिए एनओसी प्राप्त किया, तब 6 महीने पे जाके बाद निगम से नापी होकर टेंडर में गया। उस कार्य को, चूंकि हमारी जो पार्षद है वो अस्थाई समिति में भी मेंबर थी, तो अस्थाई समिति से हम लोगों ने उसको पास करवाया, उस सड़क को निगम बोर्ड से पास करवाकर उसको धरातल पे लाने का पूरी कोशिश किया, लेकिन संवेदक के द्वारा उस कार्य को नहीं किया गया। वो मेरी चूक नहीं थी, वो संवेदक की चूक थी। हमने उस कार्य को धरातल पे लाया। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से आप भारी मतों से वार्ड 11 में जीते। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नीरज कुमार। वार्ड 11 के सफर में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि धरातल पे क्या काम हुआ है और क्या नहीं। अभी हम मौजूद है वार्ड 11 के धोबी घाट में। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वार्ड पार्षद ने क्या काम किया है इन 5 सालों में। तो यहाँ एक अंकल खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि बताइए आप 5 सालों में वार्ड पार्षद ने क्या काम किया आपके इलाके में। 5 साल में कुछ काम हुआ है, कुछ और ये देखिए रहे हैं, सामने है, आपके सामने है। आप भी बुझाता है कि गोदी मीडिया हो गए क्या। सामने जो दिखाई दे रहा है उसको भी देखिए और दिखाइए क्या काम हुआ है जनता के लिए। और रोड ये सामने दिखाई दे रहा है उसको भी दिखाइए आप जनता को, कि जनता आपका जो ये यूजर है वो देख सके। तो सफाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं ठीक है आपके हिसाब से? आप सामने दिखा तो दीजिए, एक बार कैमरा को घुमा करके दिखाइए आप कि क्या काम हुआ है। और ये सामने देखिए रहा है कितना कचरा सब जगह भरा हुआ रहता है, क्या काम हुआ है। यहाँ मिट्टी तेल आना था, यहाँ पर इस पॉइंट पर मिट्टी तेल आज तक नहीं बटा। जो हम बोलेंगे वो साफ सुथरा बोल रहे हैं। जनता को मालूम होना चाहिए, जनता के दिल में रहना चाहिए, वोट यहाँ से निकलता है। तो ठीक है, हम और लोगों से जानेंगे कि वार्ड पार्षद ने इस इलाके में कोई काम किया है या नहीं किया है। तो ये बताइए कि आप इस इलाके रहने वाली हैं, तो वार्ड पार्षद ने आपके इलाके में क्या काम किया है? जो भी काम करे से अच्छे करे, फिर होगा से आगे चल के अच्छे होगा। तो ये आप क्या सोच के इस बार सोच के वोट गिराएंगे? अब क्या सोच के गए, जो पब्लिक के साथ देगा उसको गिराएंगे। चलिए और लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या विचार है कि इन 5 सालों में वार्ड पार्षद ने क्या काम किया है। बोलना चाहते हैं मैम, पार्षद से हम लोग खुश है, जो भी काम हुआ है ठीक हुआ है, जो बचा कुचा काम है वो होगा। 2 साल तो लॉकडाउन था मैम, उसके बाद 1 साल तो समझने में, कुछ ऐसा नया काम जो आता है सामने तो उसको तो समझने में भी टाइम लगता है। 2 साल तो लॉकडाउन लग गया, कुछ उस वजह से भी रुक गया। और जो बची कुची काम है हम लोग उनसे खुश हैं, कार्य ठीक किए हैं। जो भी बचा कुचा है हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, वही अब इस चीज को सुधार करेंगे। ठीक है, यहाँ और कुछ बुजुर्ग मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या काम हुआ है उनके एरिया में। तो बताइए चाची, आपके एरिया में जो वार्ड पार्षद ने काम किया है उससे आप संतुष्ट हैं? काम हुआ है, बचा है वो भी होगा काम। तो इस बार आप वोट क्या सोच के गिराएंगे? वोट क्या सोचे गिराएंगे, बचा हुआ है ऐसे काम होगा तो हम फिर वोट गिराएंगे। ठीक है, उधर कुछ और बुजुर्ग मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो क्या रखते हैं, क्या सोच के इस बार वोट गिराएंगे। ये बताइए चाचा कि आप क्या सोच के इस बार वोट गिराएंगे? हम सोच के क्या बताएंगे, सोच के मतलब वार्ड पार्षद जो हमारा वार्ड का है 11 नंबर वार्ड का, वो सही है, हमें ना काम किया है 5 साल। तो आपको वृद्धा पेंशन ये सब समय पे मिल जाता है? हाँ, वो सब मिलता है। और सफाई वगैरह की क्या व्यवस्था रहती है आपकी? तो जो है माला में तो है ही है, बाकी वो कूड़ा है तो वो दूसरा वार्ड का समझे ना, पूरे मोहल्ले का कचरा देता है हर वार्ड का लाके वहाँ पर, हमें ना यही तो बात है। मतलब पार्षद जो है सही है। तो आप वार्ड पार्षद से संतुष्ट है एकदम? तो जैसा कि और लोगों से हम जानेंगे कि उनका क्या विचार है कि वार्ड पार्षद ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है। बताइए चाचा कि आपको क्या लगता है कि वार्ड पार्षद ने इन 5 सालों में आपके इलाके में काम किया है? बहुत अच्छा काम किए हैं वार्ड पार्षद साहब।
और कूड़ा उठाई हर दिन होता है, झाड़ू हर दिन लगता है। और ये जो टूटा हुआ रोड है ये स्मार्ट सिटी के तहत आता है, उसी का काम है। और बाकी सब काम अच्छा हो रहा है और रोड में हाथ लगा हुआ है, वो भी बन रहा है अभी। तो जैसा हमने जाना और लोगों से जानेंगे कि क्या उन्हें लगता है कि वार्ड पार्षद ने 5 सालों में काम किया है। जी, जितने भी सरकारी योजना यहाँ पर आए उसको भली भांति हमारे वार्ड पार्षद ने उसका निर्वहन किया। जैसे राशन कार्ड हुआ, आवास योजना हुआ, या फिर जो जितने भी सरकारी काम थे सारे काम इन्होंने किया और सबों को ये सुविधा मिला। और जहाँ तक रोड और नाले और नल का सवाल, ये हर गली में, हर मोहल्ले, हर पूरे वार्ड में, हर गली गली में ये काम इन्होंने किया और हम लोग इनसे काफी खुश हैं, बहुत प्रभावित है इनसे और इनके साथ हैं हम लोग। जैसा कि हमने जाना यहाँ के लोगों से कि उनका क्या विचार है वार्ड पार्षद को लेकर और विकास उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वार्ड 11 की कहानी। चलते चलते हम वार्ड 11 के सफर में पहुंच चुके हैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी दीपा राज के पास। तो उनसे जानेंगे कि वो किस सोच के साथ इस बार वार्ड पार्षद के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं। पहले तो दीपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज में। आप किस सोच के साथ इस बार वार्ड पार्षद के चुनाव में खड़ी हुई हैं? मेरे मन में एक सोच आई कि लोगों से जब मिलते हैं तो लोग अपनी परेशानी को बताते हैं, तो यह सोच पैदा हुई कि अगर यह पद हमें मिलेगी तो हम उनके दुख कम करने का प्रयास करेंगे और जो भी वार्ड पार्षद के तहत काम आती हैं उनको हम करेंगे। लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं नाला, ये पानी है, वृद्धा पेंशन नहीं बना हुआ है, राशन कार्ड नहीं बने हैं। तो हम लोगों के साथ भी ये परिस्थिति है, बहुत खराब है। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ भी परिस्थिति खराब है। लेकिन हम सोचे कि अगर सब लोग चाह रहा है कि इसमें आप बनिए, तो हमारा भी मन हुआ कि हम भी बने और जनता का पूरा सहयोग साथ है। वो लोग मेरे साथ है, कहते कि आप बनिए, आप, हमको उम्मीद है कि अगर आप रहिएगा तो थोड़ा हम लोगों की परेशानी कम हो सकती है। तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी वार्ड पार्षद बनने के बाद? विकास हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के बारे में फोकस कर सके, हम लोगों को जागरूक कर सके, अपने वार्ड की जो जनता है वो जागरूक हो सके, क्योंकि जागरूकता ही विकास कर सकती है। जब तक जागरूकता हमारे आपके अंदर में नहीं आएगी वह विकास नहीं हो सकती। इसलिए जागरूकता आएगी तो लोग ये सोचेंगे, समझेंगे कि यह हमारा आपका जो काम है, यह काम मिल करके करते हैं तो हमारे वार्ड की प्रगति हो सकती है और लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप भारी मतों से जीते इस बार। तो ये थी हमारे साथ दीपा राज, जो कि वार्ड 11 की वार्ड पार्षद प्रत्याशी है। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वार्ड 11 की जमीनी हकीकत। अभी हम मौजूद है वार्ड 11 के बड़ी करबला कैंपस में, जो कि मुस्लिम समुदाय की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वार्ड 11 में, करबला में उन तक विकास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो बताइए चाची, आप यहाँ की निवासी हैं, तो वार्ड पार्षद ने इस इलाके में क्या क्या काम किया है? इसमें तो काम ठीक हुआ है। अब जैसे आपको पानी नहीं मिला तो एक कॉल पर मतलब के काम हो जाता था, बिजली का सुविधा मिला, नल आपको मतलब के हुआ, नाली उली साफ वगैरह, कूड़ा वगैरह सब टाइम पर हो जाता था। जितने भी किसी भी इंसान को बुलाइए सफाई वगैरह में आसानी से होता था। तो और लोगों से जानेंगे कि बताइए सफाई वगैरह की क्या व्यवस्था? सफाई भाई बहुत अच्छा से हुआ है, नल उल भी नहीं था पहले, तो नल उल भी लगा हुआ है और बत्ती उत्ती का सब चीज का सुविधा है। यहाँ बहुत अच्छे से काम करते हैं। और लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्था उनके हिसाब से हुई है, 5 सालों में काम हुआ है? जी काम हुआ है। तो इस बार आप क्या सोच के वोट गिराएंगे? विकास पर वोट गिराएंगे और क्या। तो 5 सालों में आपके हिसाब से वार्ड पार्षद ने इस इलाके का विकास किया है? जी जी जी। और लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है। ये बताइए, 5 सालों में वार्ड पार्षद ने आपके इलाके में विकास कहाँ तक पहुँचा है? 5 सालों में जो विकास हुआ है, जैसा हमको लगता है कि 15 साल में विकास नहीं हुआ था, जो इस 5 साल में विकास हुआ है। 5 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ है। कूड़ा वगैरह भी साफ हुआ है और मुहर्रम चालीसमा जैसे आया, या छठ होता है, यहाँ हिंदुओं का भी एक आस्था है, नदी है, छठ होता है, वहाँ भी ये जो वार्ड पार्षद वर्तमान में अभी जो वार्ड पार्षद थे, अब तो फिर नए वार्ड पार्षद अब चुनाए, तो अभी जो वार्ड पार्षद थे ये आपको छठ में पूरा पैखाना पेशाब नदी पर जो कर देते उसको साफ करवाए, छठ में भी बढ़िया काम करवाएं, और करबला और मुहर्रम और चालीसमा में भी सफाई होता है, और जो भी पर्व त्योहार होता है उसमें साफ सफाई करवा के चूना उना वगैरह पटवा देते हैं। और कूड़ा तो एकदम समय पर उठ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कभी मान लीजिए कि नल बंद हो गया, जैसे नल वहाँ
पानी सरकारी बस स्टैंड के पास है, तो हम लोग गए तो मालूम हुआ कि खराब हो गया है। तो वार्ड पार्षद को अगर हमने फोन किया तो उन्होंने गाड़ी लगवा दिया, टैंकर लगवा दिया, तो पानी की भी दिक्कत नहीं हुई, पानी भी मोहल्ला के लोगों को मिला। यहाँ और कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या कोई असुविधा होती है इस वार्ड में। नहीं, कोई अभी सुविधा नहीं है, सारा कोई काम समय पर अपना होता है। यहाँ लाइट वाइट लगाना है, देखिए ये धर्मस्थल है, यहाँ चारों तरफ लाइट लगवाया गया है। यहाँ देखिए सफाई जो है डेली होता है, कूड़ा हमेशा उठता है। अगर कोई कहीं गड़बड़ भी होता है तो हम लोग फोन करते हैं पार्षद को, प्रमिला देवी, वो तुरंत अपना आदमी भेजती है। पेंशन वगैरह की व्यवस्था आप तक पहुँची है? जी, पेंशन के लायक तो हम लोग नहीं हैं, हम लोग पेंशन तो नहीं ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग सक्षम परिवार से आते हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको पेंशन वगैरह दिलवाया है, राशन कार्ड बनवाया है, सबको राशन भी मिलता है समय पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि हमने जाना, यहाँ लोगों से बात की और जाना कि इस सफर में कि करबला के लोगों का क्या कहना है वार्ड 11 की विकास के बारे में। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, हम हर वार्ड के हर गली में जाएंगे और आपको यहाँ की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। चलते चलते हम वार्ड 11 के सफर में पहुंच चुके हैं, गुजराती मोहल्ले में। यहाँ पे देखेंगे कि इस मोहल्ले की क्या स्थिति है और विकास कहाँ तक पहुंचा है इस मोहल्ले में। वार्ड 11 में वार्ड पार्षद ने क्या काम किया है इस मोहल्ले के लिए, यहाँ के लोगों से जानेंगे और बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है विकास उन तक पहुंचा है। विकास क्या चीज का विकास? जैसे आप रोड का विकास हो, चाहे नल जल योजना, आपके सामने में है, रोड बना हुआ है थोड़ा मोड़ा। उसके बाद शौचालय अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, छोड़ दिया है, ऐसे ही आधा बना के छोड़ा हुआ है। नाला अभी बन रहा था बाहर में, तोड़ के स्मार्ट सिटी वाला तोड़ा है सब, उसके बाद थोड़ा सा बनाया है। विकास देख रहा है, फिर छोड़ दिया है, ऐसे ही विकास है, आप तो सब देख ही रहे हैं। तो इस बार आप क्या सोच के वोट गिराएंगे वार्ड पार्षद? वार्ड पार्षद को सोच के क्या, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई इतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ता हम लोग को, सब जीतता है, वादा करता है और चले जाता है, अपना घर भरता है। और लोगों से जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि इस वार्ड में, इस मोहल्ले में विकास आप तक पहुंचा है। बोले नहीं कि कुछ बना है, कुछ अधूरा ही छोड़ दिया है। रोड का भी काम कुछ हुआ, कुछ अधूरा ही छोड़ दिया। तो इस बार आप क्या सोच के वोट? अब इस बार जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे, समय से पहले काम करेगा उसी को देंगे, नहीं तो दूसरे को तो देना नहीं, जो पहले जीता उसको देना नहीं है। ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बार जो 5 सालों में वार्ड पार्षद अभी तक थे, उन्होंने क्या काम किया है 5 सालों में? कुछ नहीं किया भी तो हम लोग के लिए थोड़ी किया, वो तो अच्छा अपना सुव्यवस्था के लिए किया। गरीब आदमी को अच्छा क्या चाहिए? अच्छा रहने के लिए चाहिए। तो उन्होंने आवास योजना या सड़क का या नल जल योजना आप तक नहीं पहुंचाया? पहुंचाया है, नल जल ये तो सब पहुंचाया है, सही है, पहले से तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ हम लोग ऐसा सोचते हैं अभी कि कोई अच्छा काम करे, हमारा ऐसा नेता होना चाहिए। ठीक है, हम और लोगों से जानेंगे, बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि इस मोहल्ले में वार्ड पार्षद ने 5 सालों में क्या काम किया है। काम तो बहुत किया है, जैसे नाला रोड बनवे किए हैं, पर हर घर में पानी चल गया, जल का व्यवस्था हुआ है, नाला की व्यवस्था हुआ। वहाँ पर 3 तल्ला जो बिल्डिंग थी बन रहा थी, उसमें कुछ मतलब ये अभी आचार संहिता लग गया, इसका अगर रुक गया हुआ है तो वो भी बन के तैयार है, समझ गए ना। जैसे ये खत्म होगा फिर बनेगा, मतलब काम देखिए होगा, काम जरूर होगा, लेकिन वो काम इसलिए नहीं अभी आचार संहिता लग गया, इसी काम रुक गया है। प्रमुख समस्या जो था मतलब बिजली हो गया, पानी हो गया, नाला हो गया और सड़क हो गया, जो कि वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, समझे ना। राशन कार्ड का जो व्यवस्था होता है वो वार्ड पार्षद ने प्रोवाइड किया, आप लोग प्रोवाइड किया है। झापड़ी राशन कार्ड का भी व्यवस्था किया नहीं, नया भी प्रोवाइड हुआ है यहाँ पे, नया भी अभी हम आपको बता सकते हैं। नया राशन कार्ड मिला कि नहीं मिला इंसान? तो राशन कार्ड की क्या व्यवस्था है इस वार्ड में? हम लोग का नया राशन कार्ड नाम जुड़ने के लिए दिए थे, 2 बाल बच्चा है मेरा, पहले सिंगल का बना हुआ था, हस्बैंड वाइफ का, उसके बाद नाम जुड़ने दिए, अभी तक जुड़ के आ गया है नाम, मगर राशन नहीं मिलता है। और 3 साल से शौचालय बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 5 सालों में वार्ड पार्षद ने जो काम किया है वो आपके हिसाब से आप संतुष्ट है उस काम से? अब उतना तो पब्लिक लोग ही बताएंगे, हम लोग को तो काम थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा और काम नहीं हुआ है। फिर चुनाव आया है, नेताजी फिर से वोट मांगने आएंगे, तो इस बार आप क्या सोच के वोट गिराएंगे? जो काम करेंगे उनको वोट देंगे।
ठीक है, हम और लोगों से जानेंगे और बात करेंगे उनसे कि 5 सालों में नेताजी ने क्या काम किया है। कौन सा नेताजी? वार्ड 11 में वार्ड पार्षद ने क्या काम किया? वो आपके सामने दिख रहा है ना। तो आपके हिसाब से आप इस काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इस बार नेताजी वोट मांगने आएंगे तो गरीबों का सबसे बड़ा समस्या होता है राशन कार्ड, आधार, बैंक खाता जिसको बोलते हैं जनधन खाता, है कि नहीं? तो ये सब सुविधाएं आपको लोग तक नहीं पहुंची है? बिल्कुल नहीं। नेताजी सिर्फ 5 साल में इसलिए वोट मांगने आते हैं कि मुझे नेता बनना है, सेवा करने के नाम पे। सेवा किसने किया अभी तक 5 सालों के अंदर? जितने भी खड़े यहाँ पे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर मैंने राशन कार्ड उपलब्धि कराया, मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मैंने आवंटन करवाया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन 24 घंटे के अंदर नेताजी किसी को भी वोटर को समझ के अपने घर पर देने का काम किया। लेकिन मैंने बरसात, आंधी, तूफान, कोरोना काल में घर में नहीं, यहाँ लाके अपनी माँ को पहुंचाया। इसलिए कि वो 14 लीटर 500 ग्राम का होता है टंकी, और 15 लीटर गैस होती है जो मेरी माँ समाज की जो है बुरा सूरज होता है वो उठा के नहीं ला सकता। मैंने यहाँ पहुंचाया। आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाकर मैंने किडनी ट्रांसप्लांट, स्टोन गोल्ड। ठीक है, हमने यहाँ लोगों से जाना। इस गुजराती मोहल्ले में 600 परिवार रहते हैं। यहाँ की स्थिति हमने यहाँ के लोगों से बात किया और जाना कि विकास उन तक कहाँ तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। इस सफर में हम दिखाते चलेंगे आपको वार्ड 11 की जमीनी हकीकत, तो बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज का खास कार्यक्रम हर वार्ड कुछ कहता है में आज हम अपना सफर वार्ड 11 का यही समाप्त करते हैं। हमने आज जाना कि वार्ड 11 में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 11 की जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई और दिखाया कि लोग किस किस समस्याओं से ग्रसित है और उनके वार्ड पार्षद उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं या नहीं करते हैं। हमने देखा कि वार्ड पार्षद कितने 5 सालों में क्या काम किया है लोगों के लिए, कहां तक विकास पहुंचाया। मैं कैमरामैन विजय के साथ सेजल, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। पे हो बिहार का पहला डिजिटल यूपीआई ऐप है। बिहार के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पे हो का लॉन्च किया गया है। आप और हम इसे सफल बनाने के लिए पे हो से जुड़े इस यूपीआई ऐप को अभी डाउनलोड करें। पे हो बिहार का पहला डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर बिहार से की गई है और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप सबका साथ चाहिए।